चुनावी फोकस चौकीदारों पर चला गया है। कांग्रेस ने चौकीदार चोर है का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने उसी को कैश कराने की कोशिश की। अब इसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी हैं। प्रियंका ने कल कहा कि चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, किसानों के नहीं होते हैं। सवाल यह है कि बोट यात्रा के जरिए प्रियंका कांग्रेस का बेड़ा पार लगा पाएंगी और क्या ये चौकीदार कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत तो नहीं बनेगा। इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। Presented by Havells Lighting. Better light, better life. Associate sponsor Rupa Frontline. ये आराम का मामला है। और Asian Paints Ultima Protect लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। मोदी की चुनौती बनी गंगा की बेटी। किसी की जागीर नहीं है, देश किसी की जागीर नहीं कि आपको जाके उनके सामने अपने अधिकारों की भीख मांगनी पड़ेगी। राहुल के अच्छे दिन लाएगा प्रियंका का मिशन यूपी। गंगा की गोद से बीजेपी के वोट पर चोट। प्रियंका की सांची बात बदलेगी कांग्रेस की साख। कांग्रेस की कश्ती बचाएगी प्रियंका की चुनाव यात्रा। प्रियंका की वोट यात्रा। तो प्रियंका गांधी तो वोट यात्रा पर निकल गई हैं। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि चौकीदार चोर है का नारा तो दे दिया, लेकिन ये नारा कहीं कांग्रेस की नैया तो नहीं डुबो देगा 2019 में। बड़ा सवाल है। इसी पर हमारी पहली बहस है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मैं एंकर आंचल आनंद और मेरे साथ चौकीदार निगत अब्बास जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो जुड़ रही हैं। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो जुड़ रहे हैं। सतीश कुमार सिंह सीनियर जर्नलिस्ट है वो जुड़ रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी जुड़ रहे हैं। किसी को अपने आप को चौकीदार कहलाना है पैनल पे तो पहले कह दे। और सबसे पहले निगत अब्बास आपसे, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अमीरों के चौकीदार होते हैं, तो आप पहले तो ये बताइए कि आप चौकीदार किसके हैं। दूसरे ये जो आपकी टीम ऑफ चौकीदार है, आप सबने बड़ी आसानी से अपने नाम के आगे चौकीदार चौकीदार ट्विटर हैंडल्स पे लगा लिया, लेकिन ये टीम ऑफ चौकीदार है ये क्या कर रही थी? क्या ये सो रही थी जब नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी घोटाले पे घोटाले कर रहे थे और यहां से भाग गए? देखिए, आपके इस सवाल पर मैं प्रियंका गांधी जी के बयान पे दो शब्द बोलना चाहूंगी जो हिंदुओं के शास्त्रों में लिखा गया है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करोषति। अर्थात इसका मतलब ये है कि जिन व्यक्तियों का दिमाग नहीं है, जो लोग नेत्रहीन हैं, उनकी आगे आप कितनी ही विकास के शास्त्र रख दो वो समझ नहीं पाएंगे। उनको कितने ही अच्छे से अच्छे दर्पण दिखा दीजिए, आईने दिखा दीजिए, पर फिर भी वो अपने आप को आईने में पहचान नहीं पाएंगे। नहीं, लेकिन एक तो आप ये दिमाग नहीं है ये सब मत बोलिए निगत नंबर एक, कांग्रेस पार्टी क्योंकि आपका श्लोक संस्कृत में है और मुझे भी समझ में नहीं आया। नंबर वन। नंबर टू, सवाल बड़ा क्लियरली है, सवाल बड़ा क्लियरली है जिसका आपने जवाब नहीं दिया है और उसको आप श्लोक लोक शायरी वारी में मत भटकाइए। जवाब दे, अमीरों के चौकीदार होते हैं। सवाल कांग्रेस का दो टूक ये है। नहीं, सवाल अमीरों के चौकीदार होते हैं। एक तो आप चौकीदार किसके हैं ये बताइए, उनका आरोप है। दूसरा, स्पेसिफिकली मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या घोटाले किए और भाग गए, तब चौकीदार आप लोगों की टीम क्या कर रही थी? देखिए, रही बात नीरव मोदी जी की, पहले उसी पे आ जाते क्योंकि आपका सवाल है, उसके बाद में प्रियंका गांधी जी की बात पर बात करूंगी
कि नीरव मोदी जी का जो घोटाला उन्होंने किया, वो पीएनबी का घोटाला हुआ कब था? हुआ था कांग्रेस की सरकार में। पीएनबी का घोटाला साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार के तहत हुआ, जब उन्होंने फोन अ लोन के तहत इतने लोन बांटे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। नीरव मोदी मेहुल चौकसी को पहले टिप ऑफ कर दिया गया, वो भाग गए। देखिए, लेकिन भगाने में हाथ हमारा नहीं था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके ये कह रहे हैं कि मोदी जी खुद छोड़ के आए थे, स्वयं उन्हें छोड़कर आए लंदन? ऐसा है नहीं। फोन लोन के तहत जब वो कांग्रेस पार्टी आप ही चौकीदार बता रहे हैं, हमने ये तो नहीं बोला कि आपने भगाया। हम उस जनता के, हिंदुस्तान के उस व्यक्ति के चौकीदार हैं जिसे कांग्रेस पार्टी ने, जिसका पैसा लूट लूट कर कांग्रेस पार्टी ने अमीरों की झोली में डाल दिया या फिर अपने ही मंत्री और नेतागणों के घर भर दिए हैं। हम उस व्यक्ति के चौकीदार हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से लेके भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, उस हम सभी चौकीदार हैं और रहेंगे अपने हर व्यक्ति के चौकीदार हैं। लेकिन जो ये चोर भाग रहे, नीरव मोदी चोर है कि नहीं है? मेहुल चोकसी चोर है कि नहीं है? विजय माल्या चोर है, पर ये चोरी इनको करने किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने। फिर उसके बाद कांग्रेस। आजकल निगत की बात में आपने एक चीज देखी होगी, कुछ दिन पहले हम सुबह ये चर्चा और डिबेट कर रहे थे, जी साहब ये नीरव मोदी जी कैसे हो सकते हैं? इन्होंने अभी जी कहा, माफ कीजिएगा मैं खुद नहीं सुन। देखिए जब राहुल गांधी जी जब मसूद अजहर को जी बोल सकते हैं, तो नीरव मोदी तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैंने जी बोल दिया तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? यानी एक भगोड़ा जो आपकी तिजोरी से पैसा लेके भागा है, निगत वो जी कैसे? अच्छा ठीक है, कुछ क्षणों के लिए आप लोगों को रोकना चाहूंगी। हिंदुस्तान की सभ्यता है, हिंदुस्तान की महिलाओं की सभ्यता है, और मैं ये सभ्यता नहीं, लेकिन एक बात बताएं निगत, एक बात बताएं, ये जो सभ्यता थी कि जाकर हमें चोरी करके हम जब आपने श्लोक सुनाया और तंज प्रियंका गांधी पे कसा, ये कहने की कोशिश की कि प्रियंका गांधी में दिमाग नहीं है शुरुआत में, तो ये सभ्यता का परिचय आप शुरू में दे चुकी हैं। अब ऐसे में नीरव मोदी को जी बोलेंगी तो मनीष भाई और मुझे यहाँ पर आपत्ति होगी ही होगी। अजय उपाध्याय, प्रियंका गांधी, लेकिन माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। रजत के साथ वो पुरोहित जी भी हैं। रजत, ओवर टू यू। पहले हमें अपडेट दे दें, प्रियंका गांधी कितनी देर में पहुंचने वाली है वहां पर? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। रजत, आपको हमारी आवाज आ रही है तो जानना चाहूंगी, प्रियंका गांधी ने मंदिर में पहुंचना था, कितनी देर हो गई? आवाज पहुंच रही है। मैं इस समय विंध्याचल मंदिर में मौजूद हूं और अब से लगभग आधी घंटे के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा मिर्जापुर आएंगी। विंध्याचल विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, यहीं पर आएंगी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गांधी परिवार के जो यहाँ पर कुल पुरोहित है वो मौजूद है, सुमित पांडे। सुमित पांडे, क्या रहेगा? प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही है, क्या पूजन आप कराएंगे? पहले भी जब राहुल गांधी आए हैं, सोनिया गांधी आए हैं, तो आप ही लोगों ने पूजा कराई? जी, वो आएंगे। पहले मंत्रों द्वारा उनको शुद्धिकरण किया जाएगा उनका, उसके बाद माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में उनको प्रवेश कराया जाएगा और माँ विंध्यवासिनी का पूजन, षोडशोपचार पूजन कराया जाएगा। पूजन के बाद अगर उनके पास समय रहा तो हवन कराया जाएगा, क्योंकि उनके जितने कुल में खानदान में जितने लोग आए हैं। कौन उनके यहाँ से आ चुका है? आपके पास एंट्री किसकी? अभी तक हमारे पास स्वरूप रानी और मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजन नेहरू और सोनिया गांधी, 2 बार आ चुके राहुल गांधी, और अब क्या नाम है, प्रियंका वाड्रा जी आ रही हैं। उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ माँ के यहाँ। कोई विशेष पूजा भी आप लोग यहाँ कराएंगे? विशेष पूजन समय उनके पास कम है, ऐसा हमने सुना एसपी जी के द्वारा, तो जो रहेगा उनका पूजन कराया जाएगा और भगवती से कामना करेंगे कि जिस मनोकामना से वो यहाँ आ रही हैं उनका पूर्ण हो। इनकी बड़ी मान्यता है, उनके खानदान से सभी लोग यहाँ इसीलिए आए हैं कि जो भी हमारी मनोकामना हो पूर्ण हो, और जो भी यहाँ आया है उनके खानदान से उन सभी की मनोकामना माँ ने पूर्ण की है। उनकी मनोकामना तो यही होगी कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करे उत्तर प्रदेश में। करेगा, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है कि वो उनके आने का बहुत अच्छा प्रभाव है और लोगों के अंदर एक बदलाव। कितनी देर आया है? क्या मैसेज कितनी देर में आ रही है? मेरे पास तो आया था कि ये समय तो नहीं बताया, बोले कि जल्द से जल्द हम यहाँ से दर्शन करा के उनको ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये सुमित पांडे जी थे, यही कुल पुरोहित है। इन्हीं का परिवार गांधी परिवार को अब तक पूजन विंध्याचल में कराता आया है और ये भी यहाँ रेडी है। आप देख सकते हैं जो पोशाक है
ये पारंपरिक पोशाक है। इसी पोशाक में ये अंदर जाएंगे और इसी मंदिर में प्रियंका गांधी वाड्रा का पूजन होगा। उसके बाद एंट्री होगी डायरी में, उसके बाद रक्षा कवच जो है वो बांधा जाता है, हाथ में कलाई नारा। तो आप कह सकते हैं विंध्याचल में भी तैयारियां पूरी हैं। जो कुल पुरोहित है वो भी हमने उनसे बात करी, वो भी रेडी हैं। और जैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ आती हैं, वैसे ही जो पूजन का कार्यक्रम है उनका विंध्याचल मंदिर में मां विंध्यवासिनी के लिए वो शुरू हो जाएगा। तो क्या मनोकामनाएं लेके प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचेंगी, बड़ा सवाल है। रजत, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका जल्द से जल्द रुख कर लेते हैं। शीला दीक्षित ने आपसे गठबंधन ना करने की सलाह दी है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर, कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर शीला दीक्षित ने यह सलाह दी है। सूत्र कह रहे हैं कि शीला दीक्षित के साथ हारून यूसुफ, नीलोठिया, देवेंद्र यादव ने ये चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें बीसी चाको ने गठबंधन का समर्थन किया था। बाकायदा हजारों जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनकी भी फीडबैक मंगाई गई थी। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी दोनों के बीच में जो सेंट्रल लीडरशिप है, राहुल गांधी है और दिल्ली यूनिट है, तब ये बाहर निकल के आया था। फीडबैक यही था दिल्ली के नेताओं का कि गठबंधन नहीं होना चाहिए। इसके बाद टेलीफोनिकली राय मंगाई गई और अब ये डेवलपमेंट आ रही है कि चिट्ठी लिखकर शीला दीक्षित ने कहा है कि गठबंधन नहीं होना चाहिए। अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अजय उपाध्याय, आप क्लियर ही नहीं है इस पर। एक क्विक रिएक्शन फिर प्रियंका गांधी पर। देखिए, स्टेट यूनिट निश्चित तौर पे नहीं चाहती है कि अलायंस हो। उसके अपने पैराडाइम है, अपने उसके सोचने के तरीके हैं। और ओवरऑल जो देश की अभी जो सियासत है, उस सियासत में कहीं न कहीं एक मत प्रभारी का हो सकता है, ऐसा हुआ हो, वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी होगा सबके सामने आ जाएगा, आपके सामने भी रहेगा। और जो निर्णय होगा वो पार्टी हित और राष्ट्र हित में होगा। जो आने वाला समय जो 2019 की चुनौती है उसको, चलिए आप ही क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, तो मैं आपसे क्या सवाल पूछूं। बहरहाल एक चीज के ऊपर क्लैरिटी आपसे जरूर चाहूंगी कि चाय वाला का तंज 2014 में आपको बहुत भारी पड़ा था। आपने चौकीदार चोर है का नारा 2019 के लिए दिया है। अगर इस नारे ने, वो सारी बोट यात्रा प्रियंका गांधी जी की धरी रह जाएगी अगर कांग्रेस की नैया डुबो दी इस नारे ने अकेले। नहीं, नारा नहीं है, ये तो सच्चाई है। एक चाकूदार इस देश का, जिसने वादा किया था देश के जनता के साथ 2014 में कि मैं आऊंगा और मैं एक चाकूदार की भूमिका में रहूंगा, चाकूदारी उसने बहुत अच्छे से निभाई। देखिए ना आप, 15 पूंजीपतियों के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंक का कर्जा माफ कर दिया। किसान रोड पे है, त्रस्त है, आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने देखा होगा विजय माल्या, नीरव मोदी, नेहरू चौकसी, जतिन मेहता, इनको देश से भगाने का किस तरह से काम हुआ, चाकूदार चुप रहा। इसके अलावा लोकपाल बिल विधेयक की बात थी कि जब चाकूदार आएंगे तो 100 दिन के अंदर लोकपाल लाएंगे। आज तक लोकपाल पर चर्चा ही होती रही। जो तमाम मंत्रियों ने और उसके बाद सोशल मीडिया पर कवरेज रही बीजेपी की, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप लाखों के हिसाब से पिछड़ गए हैं। इसीलिए पूछ रही हूं कि ये नारा भारी पड़ सकता है क्या। एक छोटे से ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे यहां पर रुकना पड़ रहा है। जल्द लौटते हैं हमारी पहली बहस में। का सौदागर कहना हो, अब चौकीदार चोर है कहना हो, तो ये सेल्फ गोल लगातार कांग्रेस क्यों करती चली जाती है, ये समझा दीजिए। नहीं, चौकीदार चोर है का नारा जो है कोई आज का नारा नहीं है और चुनाव का नारा सिर्फ नहीं है। ये तो सच्चाई है कि एक व्यक्ति जो चौकीदारी की बात लगातार करता रहा और देश देख रहा है कि कहां गया लोकपाल। मैंने चर्चा भी की थी कि लोकपाल विधेयक की बात थी और 100 दिन के अंदर पूरा करने की बात थी कि देश की भ्रष्टाचार निरोध के लिए ये कम से कम लोकपाल होगा। अब जाकर के जाते वक्त वो भी बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए एक प्रस्ताव दी है सरकार, जब 5 साल अपने बिता ली सारे। यदि चौकीदार वाकई ईमानदार था तो क्या 4 ऐसे विभाग का नाम बता दे राज्यों में या देश के सरकार में जहां पे भ्रष्टाचार मुक्त हो गया हो। नैरेटिव देने की समस्या होती है। आपने किसी को चोर कह दिया, टच एंड गो, हिट एंड स्कूट की राजनीति कर दी। चोरी एक ऑफेंस है आईपीसी का। अगर आपको चोरी कहीं लगती है तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए एफआईआर दर्ज कराते किसी थाने में जाके? उन्होंने बोल दिया चौकीदार चोर है। अब नैरेटिव बदल गया है। सारे मंत्रियों ने, इतने सारे आम नागरिकों ने इस मुहिम में जुड़ गए हैं। वो अब तो ये आ रहा है कि पब्लिक पार्क में शपथ ली जाएगी इस मंथ के एंड में और वो सारे कहेंगे हम चौकीदार हैं। तो किस किस को चोर कहिएगा? सवाल ये है। अब आपके ऊपर आ गए अंचल जी, जो कहावत है ना कि
चोर उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, तो अब परिस्थिति यही आ रही है। और निश्चित तौर पे जितने ये शपथ ली जाएगी और जो लोग शपथ ले रहे हैं, आपको भी पता, हमको भी लगता है कि कुछ भक्त लोग हैं, लेकिन उन भक्तों को भी पता है कि राफेल में किस तरह की घटनाएं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ गया कि झूठे, वहां भी आपको हलफनामा देना पड़ा। फाइल उस राफेल की फाइल की चोरी हो गई, राफेल की फाइल भी चोरी कर ली जाती है। सवाल का जवाब नहीं दिया, नहीं, आप एकदम ऐसे कह रहे नारे हैं। क्यों देते जो बार बार आप ही के ऊपर नहीं, एकदम नहीं पड़ा है, पूरा देश समझ रहा है। और जितने आप कहेंगे ये बात, उतने ही आपकी वो चीजें हमारी और यथार्थ में जाएगी कि ये सच्चाई और करीब आएगी और लोगों को पता चलेगा कि चाकूदार कौन था। एक ही चाकूदार की बात की जा रही है जो देश की चाकूदारी का शपथ लिया था। और 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा, 100 दिन के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा देश, 100 दिन के अंदर लोकपाल हम यहाँ पे कर देंगे। और 100 दिन तो बीत गए, अब देख लीजिए अंतिम समय में क्या होगा। निगत, आप चाह रही हैं कि ये चाय वाला की तरह, जिस तरह चाय पे चर्चा आपने अभियान चलाया, आप चौकीदार को भी उस तरह टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आपके ऊपर सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई हमने तो प्रधानमंत्री चुना था, हमने तो चौकीदार नहीं चुना। अब आप डिमोशन करके भी खुश हैं, लेकिन उन किसानों का क्या होगा जिनके यूपी के अंदर स्ट्रे कैटल घुस रही है और उनको चौकीदारी करनी पड़ी है? उन पीएचडी डिग्री होल्डर्स का क्या होगा जिनको चौकीदारी का काम करना पड़ रहा है? आपने उनको नौकरियां क्यों नहीं दी? आंचल जी, आपकी बात का मैं जवाब देती हूं। आप मुझे एक बात बताइए, आपने किसानों का मुद्दा उठाया, आप भूल गए कि 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का वेव लोन किया है हमने, लोन की माफी करी है। मैं भाई साहब मेरी बात खत्म होने तरीके से किसानों को बेव ऑफ करेंगे गिराइए, मैं अपनी बात रख लूं, फिर आप बोल लीजिएगा। आप जो बात करें पिछले कई महीनों से बात हम सुन रहे हैं, वो बात करिए तार्किक है। जब बात करते तो डीमोनेटाइजेशन एक क्रांतिकारी डिसीजन था जो इनकी पार्टी कभी ले नहीं पाई, बस यहाँ बैठ के इंट्रूड करते रहते हैं। अगर आपको याद हो, दीपक क्रांतिकारी डिसीजन लिया किसने? निगत, ये बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने लिया, आप कह रहे हैं नहीं, प्रधान आरटीआई फाइल हुई, कोई ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि डिसीजन किसने लिया, क्योंकि 1.5% जीडीपी गिर गया, माइग्रेंट लेबरर्स की नौकरियां चली गई। हर डिसीजन से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने काले धन के लिए डीमोनेटाइजेशन है तो उसकी क्या हुआ काले धन का? कितना काले धन आया, जरा ये बतवा दीजिए। आप ऑन स्क्रीन बोलिए काला धन उससे कितना रुक गया। आप बोलिए, आप एक अच्छे पढ़ी लिखी प्रवक्ता है, आप बताइए क्या उसका लाभ हुआ? उस डिमोनेटाइजेशन के कारण 3 लाख करोड़ रुपए का देश को हानि हुई, 2% का हमारा जीडीपी डाउन हो गया, गिर गया। आज कम से कम 10 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए सिर्फ उसी डिमोनेटाइजेशन का परिणाम है। आप कहे थे हर साल 2 करोड़। लोन से क्या होता है? लोन और रोजगार एक नहीं है। चौकीदार वाली बहस पे वापस आते हैं। निगत जी, एक बात बताइए, देखिए हमारे जो नॉर्मल नागरिक है, जैसे मनीष भाई हो गए, मैं हो गए, हमारे वोटर हो गए, उनको तो उनके आप सोचिए कि उनको किस तरह से मुसीबतों का सामना, उनकी छाती पे मूंग तलने जैसा है कि वो ऑस्ट्रिच जैकेट में नीरव मोदी लंदन में घूम रहा है, वो मेहुल चोकसी एंटिगा में बैठ के सनबेद कर रहा है इस वक्त बीच पे। आप चौकीदार थे तो वो बाहर कैसे गए? वो गोल्ड वीजा पे गया। देखिए हर किसी के घर पे जाके, प्रधानमंत्री भी इंसान है, हर किसी के घर पे जाके वो बात आती है तो इंसान है, वैसे चौकीदार है। मतलब आप पहले डिसाइड कर लीजिए प्रधानमंत्री है आम जनता का पैसा नहीं लूटने देंगे। डिसाइड और ये बात करिए हम कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, चौकीदार का ये मतलब नहीं है कि विजय माल्या और नीरव मोदी के घर पे चौकीदार का मतलब ये है कि बाहर चला जाए, काला धन नाम और यहाँ से नीरव मोदी को बाहर कर दे, ये मतलब है चौकीदार का। निगत जी, चलिए अब अतुल जी को रिबटल लेने दीजिए। आपने बात ये अच्छा, ये निगत जी ने बोला है, ये सवाल बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं है कि भाई ये नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे तो हुआ नहीं है। जब हुआ तब आपने कैसे उनकी पॉइंट है। अतुल जी मुझे ये जवाब दीजिए कि सवाल ये है कि हर एक के घर पे जाके तो निगरानी नहीं की जा सकती। घोटाले तो 2G CWG सब पहले भी हो रहे थे, धीरे धीरे कल्प्रिट्स आर ब्रॉट टू द बुक और विजय माल्या पे तो बहुत जल्दी जीत हासिल होने वाली है भारत को। ये कार्रवाई नहीं हुई है। 4 लोग का नाम बताइए आप अगर जिस पर भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत उसको जेल में डाला गया हो 5 वर्षों में। 4 आदमी का नाम बताइए। आपकी सरकार थी, कहते थे ना, नहीं शीला दीक्षित को क्यों नहीं जेल में डाला है? यदि हिम्मत और सच्चाई है तो शीला दीक्षित को जेल में डालती, तब मैं मानता। ये झूठा प्रचार और ये भ्रम फैलाने की राजनीति बंद होनी चाहिए। सिर्फ भ्रम फैलाया गया। एक भी व्यक्ति पर यदि कोई भी कार्रवाई, 4 लोगों का नाम बताइए जो काला धन के कारण या भ्रष्टाचार के कारण उसको
ये मोदी सरकार ने जेल में डाला हो, एक आदमी को नहीं डाला। सिर्फ बातें होती है, जुमले पढ़े गए, भ्रम फैलाए गए, देश के लोग समझ रहे हैं जुमले को, ये झूठ बोलने के मशीन को, अजय जी और निगत, मैं एक बार क्लियर कर दूं चौकीदार यही है जो सिर्फ चोरी करता है और करवाता है, अब आप और उसको देश से भगाता है। यदि ऐसा चौकीदारी इस देश को चाहिए, ऐसे चौकीदारी नहीं चाहिए, ऐसे चौकीदारी नहीं चाहिए जो देश से भगाए, एक लोग को भी नहीं पकड़ा बोल रहे हैं, तो मैं मान के चलूंगी अब तक आवाज पहुंच गई है। अजय जी मैं ये मान के चलती हूँ, जब प्रवक्ता लोग इकट्ठे बोलना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है दे हैव नो क्लू ऑफ व्हाट दे आर सेइंग, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि आप इकट्ठे बोलते चले हैं, जनता को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। यू डोंट हैव एनीथिंग वैलिड टू से, दैट्स व्हाई यू स्क्रीम एट द सेम टाइम, सो प्लीज डोंट डू इट। नंबर 1, अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अतुल जी आइएगा। उसके बाद निगत 4 नाम सोच के रखिए जो अजय उपाध्याय ने बोले हैं, जिनको आपने यू हैव ब्रॉट टू बुक, क्योंकि उन्होंने काला धन किया, घोटाले किए। 4 नाम सोच के रखिए, इसके बाद आऊंगी आपके पास। आंचल जी देखिए, आपके चैनल पे जो चल रहा है, जो मैंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के मेरे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, इन दोनों के पास ही पिछले 70 वर्षों में जो इन्होंने करा है, देश के लिए कुछ नहीं करा है, जनता को कुछ नहीं करा है। आज का जो हमारा नौजवान है वो बेरोजगार है, जो हमारा किसान है वो परेशान है, जो मजदूर है। आंचल जी में ले रहे हैं, आंचल जी 1 मिनट का समय दीजिए। जो आपके चैनल पे यहाँ आप देख रहे थे किस तरीके से डिबेट का एक तर्क चल रहा था, और जनता उसे देख रही है आपके चैनल को, ये तार्किक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ राजनीति क्या इस तरीके की होगी कि मजदूर हो, महिला हो, दिव्यांग हो, वो परेशान है। अतुल जी एक मिनट, एक लाइन में मुझे बताइए कि नारेबाजी में तो आपको पता है ना कि कांग्रेस, आपको लगता है, मैं आपकी स्टेटमेंट चाहूंगी इस पर, कि नारे देने में कांग्रेस अब बहुत ज्यादा पीछे है, नैरेटिव में बीजेपी बाजी मार लेती है। आप तो खुद भुक्तभोगी हैं। ये 2 लड़के यूपी को ये 7 पसंद है, सब कोलैप्स कर गया, फेल हो गया, मानते हैं ना कि कांग्रेस ने गलत नारा दिया, चौकीदार चोर है, नहीं कहना चाहिए प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जिस नारे की आपकी बात कर रही है कांग्रेस के बारे में, पहले तो मैं आपको कह दूं कांग्रेस तो कहीं से कहीं तक पिक्चर में है नहीं, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये आधारहीन दिशाहीन राजनीति करना कांग्रेस के पास इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। और जो प्रियंका जी उपाध्याय साहब, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जब आप चीखते हैं, बोलते नहीं, जब आप लोग चीखते हैं मैं चुप रह के सुनता हूँ। अब मेरा नंबर है, मुझे बोलने दिया जाए। ऐसे जनता को गुमराह नहीं कर सकते आप, जनता समझदार है। प्रियंका जी आज वोट पर हैं, और ये दिशाहीन आधारहीन राजनीति जनता समझ चुकी है। प्रियंका जी के नेतृत्व में जनता जानती है कि वो उनकी नाव जो है किनारे पे नहीं लगने वाली है। रहा सवाल भाजपा का सवाल ये, भाजपा ने आज अतुल जी और अजय जी थोड़ा सा विराम, मुझे बाकी उपाध्याय जी आप मेरे बोलने का मौका दें। ये आज जरा अतुल जी आप जो लाइन ले रहे हैं, अतुल जी लेट मी वार्न यू, आप जो लाइन ले रहे हैं वो अखिलेश यादव के ट्वीट के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए आप सोच लीजिए, हम इसके ऊपर आएंगे। और एक मिनट मनीष भाई, अभी तक जितने ये मौत का सौदागर, ये नीच, ये चाय वाला, और उसके बाद अब चौकीदार, नकारात्मक नारे वर्क नहीं करते हैं जनता पे, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। ऐसे में फिर से ये नारा देना, आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए और भारी पड़ सकता है, सेल्फ गोल भी हो सकता है? देखिए अंचल, मैं तो अपने जो पैनलिस्ट लगातार चर्चा कर रहे हैं और आप जिस चर्चा को आगे बढ़ा रही थी, मैं देख रहा था और हैरान था कि आग भी बड़ी अजीब की चीज है, बोलने से ही लग जाती है क्योंकि फिजाओं में बारूद है। सकारात्मक नारे, चुनाव का सबसे पहला जो एक फंडा होता है वो होता है नारा नखरा नाटक। ये हमने लगातार कई सालों से देखा सुना है, लेकिन सकारात्मक नारे जो होते हैं वो दिलो दिमाग में उतर जाते हैं। नकारात्मक उतरने के लिए उसमें वक्त तब चाहिए जब जनता नाराज हो। जैसे आप करिए 71 में इंदिरा गांधी, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, तो फिर उसके कंपैरिजन में इंदिरा ने नारा दिया गरीबी हटाओ। फिर 77 में अगर जाए तो गठबंधन, महागठबंधन बना था, उसमें यह हुआ
कि इंदिरा खा गई चीनी पी गई तेल, तो ये सारे नारे जो हैं वो वर्क नहीं करते। इमरजेंसी का दौर था, सारी चीजें आगे बढ़ी, लेकिन इस तरह के नारों से कुछ हासिल नहीं होता। नारे अहम रोल जरूर प्ले करते हैं राजनीति में, अगर आप देखें नारे जिताने में भी मदद करते हैं, लेकिन कांग्रेस का ये फैसला के विकास मॉडल में जिताने में बहुत मदद की। अगर उल्टे पड़ जाए तो जी का जंजाल बन जाते हैं, उल्टे पड़ जाए तो जी का जंजाल बन जाते हैं। हालांकि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, उनका मैं आज ही इंटरव्यू करके लौटा हूं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने ये जो नारा लिया है ये कट कॉपी पेस्ट है, हमसे चुराया हुआ नारा है। हमारा नेता चौकीदार बोलता था, जनता कुछ और बोलती थी। तो ये नारा चुराकर इस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब कांग्रेस का ये स्टैंड है, और मैं ये कहता हूं कि जिस नेता का ये इंटरव्यू है, सेम सवाल सकारात्मक और नकारात्मक राजनीति का है, और कम से कम सोशल मीडिया पर प्रेजेंस में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर कोई कह रहा है हैशटैग मैं भी चौकीदार। जी आंचल जी, मैं उस बात से शुरू करने पर एक बात करना चाहूंगा कि अब ये मैच राहुल गांधी और मोदी के बीच में नहीं है, बल्कि प्रियंका गांधी और मोदी जी के बीच में है। क्योंकि जब क्रिकेट मैच में कोई बैट्समैन दौड़ नहीं पाता है तो रनर लाता है। राहुल गांधी ने प्रियंका को एक तरीके से रनर के रूप में लाया है, और वो अपने खुद गौन हो गए। ये बातें धीरे धीरे तो किसने कहा सर रनर भी मैच जिता देते हैं? 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करिए, ऐसे रनर चाहिए आपको। जहां तक नैरेटिव की बात हम करते हैं और नारों की बात करते हैं, उस देश की मर्म को समझने में कांग्रेस पार्टी की जो अभी लीडरशिप है वो पूरी तरह से फेल है। वो कभी भी मैच नहीं कर पाएगी प्रधानमंत्री मोदी के वाकया में। तो ये निश्चित रूप से उनके निगेटिव में जाएगा। जब उन्होंने कहा कि मैं देश का चौकीदार हूं, तो उस चौकीदारी, वो लोकतंत्र की चौकीदारी की बात कर रहे थे, उस हर एक गरीब आदमी की चौकीदारी की बात कर रहे थे। ये मर्म न तो राहुल गांधी को भी बात कर रहे थे, राहुल गांधी को समझ में आएगा, न प्रियंका गांधी को समझ में आएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर देखेंगे तो नेशनल मूवमेंट के दौरान भी गांधी जी थर्ड क्लास में यात्रा करते थे। वैचारिक जो भी हो, नेहरू जी फर्स्ट क्लास में यात्रा करते थे। वही परंपरा गांधी नेहरू फैमिली में वहां से लेकर नेहरू जी फॉर एवरीथिंग। नहीं, मैं इसलिए नेहरू जी फॉर एवरीथिंग नहीं, I'm not blaming नेहरू जी, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की जो विरासत है, मेरे पास वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं सभी को इनकॉर्पोरेट करना चाहूं। अजय जी, एक तो क्विक रिबटल, और दूसरे नारे देना आपके बस की बात नहीं है, सतीश कुमार सिंह जी का यही कहना है। नहीं, ये नारे आज के नहीं है, चुनावी नारे नहीं है, ये तो सच्चाई के नारे हैं। नारे तो और भी हैं, विकास के नारे हैं हमारे। इन्होंने अच्छे दिन के नारे दिए थे, इस बार अच्छे दिन इनके नारे नहीं है। जहां तक सतीश जी कह रहे हैं, ठीक है, इनका विश्लेषण है, विश्लेषक को मैं प्रश्न नहीं लगाता, लेकिन विश्लेषण में ये चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि गांधी और नेहरू के जो आपसी प्रेम है, उनके जो अपने अपने एजेंडे थे, विकास के विकास पर लाने का जो आइडिया था, आइडिया ऑफ इंडिया, वो शायद इस देश में। अजय जी, वक्त खत्म हो गया, इनको 4 नाम देने दीजिए। 4 नाम जब जिनको सजा दिलाई आपने, 4 नाम। भुवनेश्वर, रांची, हर जगह 4 नाम। चेन्नई और बैंगलोर से 2 लोग अरेस्ट किए गए थे। 4 नाम है, मैंने नाम है तो बोलेंगे क्या? राजीव नाम है नहीं आपके पास तो बोलेंगे क्या? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अरे आंचल, इसमें अगर किसी का नुकसान हुआ है और विजय माल्या का एक्सट्रेडिशन साइन डॉक्टर उपाध्याय, इसमें अगर आंचल किसी का नुकसान हुआ है तो वो उस गरीब चौकीदार का हुआ है जो दरवाजे पे खड़े होकर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है। लेकिन इस बात को लेकर गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि इस पर FIR भी हुई है, मुंबई में FIR हुई है। ये जो बाद में आप 4 नाम नहीं गिना पा रहे, वो तो अलग मसला है। वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है, 4 नाम गिनाना मुश्किल पड़ रहा है। वाड्रा जी, दामाद जी की टेप तो आप पिछले 2013-14 से चला रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं कर पाए। है जिनकी खुद की इतनी संपत्ति जिस तरीके आप सबको हमारे साथ पहली बहस में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी चौकीदार हूँ या फिर चौकीदार चोर है, ये सब नारे हैं। कस्में, वादे, प्यार, वफा, जो पुराना गाना था ना, ये सब नारे हैं। नारों का क्या, नारों पर नहीं, मुद्दों पर वोट दीजिएगा 2019 में। छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।